प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि शुक्रवार के दिन मां संतोषी की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं और दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। प्रिय श्रोतागण, आज का यह दिन केवल एक वार नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब ममता की प्रतिमूर्ति मां संतोषी स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए तत्पर होती हैं। कहते हैं कि जब भक्त का हृदय निर्मल होता है और उसकी पुकार में सच्चाई होती है, तब मां की कृपा का अमृत बरसता है। परंतु वह अमृत हर किसी को नहीं मिलता। वो केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनके मन में धैर्य है, जिनके भीतर अपार श्रद्धा है और जिनके घर में भक्ति का दीपक सदैव प्रज्वलित रहता है। कहते हैं कि शुक्रवार के इस पावन दिन मां संतोषी स्वयं चराचर जगत का भ्रमण करती हैं और जहां उन्हें किसी सच्चे भक्त की निस्वार्थ प्रार्थना सुनाई देती है, वहां वे ठहर जाती हैं। उस घर की गरीबी सदा के लिए मिट जाती है और उस परिवार के द्वार पर सुख, शांति और संतोष का वास हो जाता है। हम सब जीवन में धन, सम्मान और समृद्धि की चाह रखते हैं, लेकिन एक सत्य को हम अक्सर भूल जाते हैं। केवल धन कमाने से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख तभी आता है जब मां संतोषी प्रसन्न होती हैं। मां तभी प्रसन्न होती हैं जब हमारे मन में लोभ नहीं, बल्कि संतोष और श्रद्धा होती है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक पावन अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने शुक्रवार की इस बेला में सच्चे भाव से मां संतोषी की महिमा का श्रवण किया, उसके जीवन के अंधकार स्वयं मिट गए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो गई और उसके जीवन में वह प्रकाश आया जो कभी बुझता नहीं। कहा गया है कि जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से मां की कथा को पूरा सुनता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य सब मिट जाते हैं। उसके जीवन में समृद्धि और शांति स्थायी रूप से बस जाती है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कहानी नहीं, यह वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप फंसे हुए हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ मां संतोषी की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। उस मां की कथा जिनकी कृपा से जीवन के सारे दुख और गरीबी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के हृदय में बसा था एक गांव जिसका नाम था रामेश्वर। रामेश्वर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि प्रकृति की गोद में रचा बसा एक छोटा सा स्वर्ग था। इस गांव की सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार यहां आता, वह यहीं का होकर रह जाता। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों थे, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो इस पावन धरती की रक्षा कर रहे हों। सुबह की पहली किरण जब उन पहाड़ों की चोटियों को चूमती, तो सारा गांव सोने की तरह चमकने लगता। गांव के बीचों बीच से एक कल कल करती नदी बहती थी, जिसका शीतल जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। नदी के किनारे लगे पुराने वट वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता, जो गांव वालों के लिए किसी दिव्य संगीत से कम नहीं था। खेतों में लहलहाती फसलें और मिट्टी की वह सोंधी खुशबू हर किसी के मन को शांति पहुंचाती थी। रामेश्वर गांव के लोग सीधे, सरल और धर्मपरायण थे। यहाँ के हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता और शाम होते ही वहां घी का दीपक प्रज्वलित हो जाता था। इसी सुंदर और मनोरम गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह किसान अपने सरल स्वभाव और कठोर परिश्रम के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात था। उसने अपना पूरा जीवन मिट्टी से सोना उगाने में लगा दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह चमक जो केवल संतोषी व्यक्ति के पास होती है। उस बूढ़े किसान के 3 पुत्र थे, दिनेश, श्यामलाल और सुरेश। किसान ने अपने तीनों पुत्रों को केवल खेती करना ही नहीं सिखाया था, बल्कि उन्हें संस्कारों की वो पूंजी दी थी जो समय के साथ और भी मूल्यवान होती जाती है। तीनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। लोग उनकी एकता की मिसाल देते थे। दिनेश बड़ा था और स्वभाव से थोड़ा गंभीर था। श्यामलाल बीच का था, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, और सबसे छोटा था सुरेश, जो न केवल काम में फुर्तीला था, बल्कि उसका हृदय भी अत्यंत कोमल और भक्ति भाव से भरा हुआ था। जब तक ये तीनों भाई अविवाहित थे,
घर में एक अलग ही रौनक रहती थी। तीनों साथ मिलकर खेतों में पसीना बहाते और शाम को जब घर लौटते तो वृद्ध पिता के चरणों में बैठकर पूरे दिन की बातें साझा करते। पिता को गर्व था कि उनके बेटों में कोई मनमुटाव नहीं है। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, जब तक तुम तीनों एक साथ हो, इस संसार की कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और धीरे धीरे तीनों भाइयों के विवाह का समय आया। किसान ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार तीनों के लिए सुयोग्य कन्याओं की तलाश की। बड़े बेटे दिनेश का विवाह दुर्गा नाम की युवती से हुआ। दुर्गा देखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा चंचल और अहंकारी था। वो हर चीज में अपना अधिकार पहले चाहती थी। बीच के बेटे श्यामलाल का विवाह माया से हुआ। माया नाम के अनुरूप ही थोड़ी रहस्यमयी और स्वार्थी स्वभाव की थी। वो मीठा बोलकर अपना काम निकालने में माहिर थी। लेकिन सबसे छोटे बेटे सुरेश का विवाह जिस कन्या से हुआ, उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के आने से घर का वातावरण ही बदल गया। वो केवल रूपवती ही नहीं थी, बल्कि उसके भीतर साक्षात मां संतोषी का अंश झलकता था। उसके नैनों में करुणा थी और उसकी वाणी में शहद जैसी मिठास। सुमित्रा बचपन से ही मां संतोषी की अनन्य भक्त थी। उसके लिए शुक्रवार का दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का उत्सव था। शुरुआत के कुछ महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तीनों बहुएं मिलकर घर का काम संभालती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, स्वभाव के अंतर सामने आने लगे। दुर्गा और माया को सादगी पसंद नहीं थी, उन्हें वैभव और अधिकार की चाह थी। इसके विपरीत सुमित्रा का अधिकतर समय घर की साफ सफाई, बड़ों की सेवा और मां संतोषी की भक्ति में बीतता था। सुमित्रा हर शुक्रवार को बड़े ही नियम और संयम से मां संतोषी का व्रत रखती थी। वह सूर्योदय से पूर्व उठती, नदी में स्नान करती और फिर मां की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर घंटों ध्यान लगाती। वो केवल चने और गुड़ का प्रसाद बांटती और स्वयं भी उसी सात्विक आहार पर रहती। उसकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि धीरे धीरे पूरे रामेश्वर गांव में सुमित्रा की चर्चा होने लगी। लोग उसे पुण्यवती कहने लगे। जब सुमित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती या मंदिर जाती, तो गांव की महिलाएं उसकी समझदारी और शांत स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकती थीं। कोई कहता, उस किसान के घर में तो साक्षात लक्ष्मी आ गई है, तो कोई कहता, सुमित्रा जैसी बहू मिलना पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। समाज में सुमित्रा की बढ़ती हुई इज्जत और उसकी लोकप्रियता दुर्गा और माया की आंखों में खटकने लगी। उन्हें लगने लगा कि घर की बड़ी बहुएं वे हैं, लेकिन मान सम्मान छोटी को मिल रहा है। उनके भीतर ईर्ष्या का जो बीज अनजाने में बोया गया था, वो अब धीरे धीरे एक जहरीले वृक्ष का रूप लेने लगा था। दुर्गा और माया अक्सर एकांत में बैठकर बातें करती। दुर्गा कहती, देख रही है माया, ये छोटी सुमित्रा कैसे सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। गांव भर में बस उसी का नाम है, और वो उसका व्रत, वो तो बस एक ढोंग है सबको अपनी ओर आकर्षित करने का। माया अपनी छोटी आंखों को सिकोड़ते हुए जवाब देती, हाँ दीदी, मुझे तो डर है कि कहीं पिताजी अपनी सारी संपत्ति इसी के नाम न कर दें। इसके मीठे बोल और इस भक्ति के पीछे कोई गहरी चाल है। हमें कुछ तो करना ही होगा। दोनों बड़ी बहुओं ने मिलकर अब सुमित्रा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे चाहती थीं कि किसी भी तरह सुमित्रा की छवि को पिता और समाज की नजरों में गिरा दिया जाए, और उनके निशाने पर था सुमित्रा का वह अटूट विश्वास, उसका शुक्रवार का व्रत। वे जानती थीं कि सुमित्रा के लिए उसका व्रत उसकी जान से भी प्यारा है, और यदि वे उसे भंग करने में सफल हो गईं, तो सुमित्रा अंदर से टूट जाएगी। इधर भोली भाली सुमित्रा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अपने ही घर में उसके खिलाफ नफरत की आग सुलगाई जा रही है। वो तो बस यही सोचती थी कि उसकी जेठानियां उसकी माँ जैसी हैं। वो उनकी हर बात मानती, उनका अपमान सहकर भी मुस्कुरा देती, और रात को सोते समय माँ संतोषी से यही प्रार्थना करती कि उसके परिवार में सदैव सुख और प्रेम बना रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामेश्वर गांव की आबो हवा में ईर्ष्या का जहर घुलने लगा था। सुमित्रा की बढ़ती हुई साख और गांव वालों के बीच उसकी लोकप्रियता दुर्गा और माया के लिए किसी चुभते हुए कांटे जैसी हो गई थी। एक दिन जब सूर्य की सुनहरी किरणें अभी धरती पर उतरी ही थीं, सुमित्रा रोज की तरह अंधेरे में ही उठ गई।
उसने पूरे आंगन को बुहारा, गायों की सेवा की और फिर घर के सारे भारी बर्तन लेकर नदी की ओर चल दी। घर की सबसे छोटी बहू होने के नाते सारा भारी काम उसी के कंधों पर डाल दिया गया था। दुर्गा और माया ने एक गुप्त समझौता कर लिया था। वे सुमित्रा को इतना थका देना चाहती थीं कि उसका मन भक्ति से हट जाए। उस सुबह जब सुमित्रा ठंडे पानी में बर्तन मांज रही थी, उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ रही थीं, लेकिन उसके होठों पर मां संतोषी का नाम था। वो बुदबुदा रही थी, हे मां, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकूं। जब वह भारी गगरियां उठाकर घर लौटी तो उसने देखा कि रसोई में दुर्गा और माया पहले से ही बैठी कानाफूसी कर रही थीं। जैसे ही सुमित्रा अंदर आई, दोनों एकदम चुप हो गईं। दुर्गा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बड़ी देर कर दी छोटी, क्या नदी किनारे जाकर गांव वालों से अपनी वाहवाही लूट रही थी? यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुझे अपनी भक्ति से फुर्सत नहीं। सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, क्षमा करें दीदी, बर्तन थोड़े ज्यादा थे इसलिए समय लग गया। मैं अभी चूल्हा सुलगाती हूं। माया ने तंज कसते हुए कहा, चूल्हा तो तू सुलगा लेगी, लेकिन यह जो शुक्रवार का ढोंग तूने रचा रखा है उसका क्या? घर में काम का अंबार लगा है और तू कल फिर व्रत के नाम पर कोने में बैठ जाएगी। क्या हमें तेरी गुलाम समझ रखा है? सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें पलकों के भीतर ही रोक लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप काम में जुट गई। दोपहर का समय हुआ जब तीनों भाई खेतों से लौटे। सुमित्रा ने बड़े ही प्रेम से सबके लिए थाल सजाया। वह खुद भूखी रहकर भी यह सुनिश्चित करती थी कि उसके पति और जेठ जेठानी को सबसे अच्छा भोजन मिले। लेकिन दुर्गा और माया ने एक नई चाल चली थी। उन्होंने सुमित्रा की थाली में केवल रूखी सूखी रोटियां और पानी जैसी पतली दाल छोड़ी, जबकि खुद के लिए पकवान बनाए थे। सुरेश ने जब अपनी पत्नी के चेहरे पर थकावट और आंखों में उदासी देखी तो उसका हृदय भर आया। एकांत में उसने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा, क्या तुम खुश हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। सुमित्रा ने मुस्कुराकर अपने पति का हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, सेवा ही तो सौभाग्य है। मां संतोषी ने मुझे इतना सुंदर परिवार दिया है, मैं थकूंगी कैसे? आप चिंता न करें, मां सब देख रही हैं। लेकिन साजिशें तो अब शुरू हुई थीं। शुक्रवार का दिन करीब आ रहा था। दुर्गा और माया जानती थीं कि मां संतोषी के व्रत में खटाई का सेवन वर्जित है। यहाँ तक कि खट्टी चीजों को छूना या किसी को खटाई खिलाना भी पाप माना जाता है। उन्होंने तय किया कि इस बार वे सुमित्रा का व्रत ऐसी चतुराई से भंग करेंगी कि उसे पता भी न चले और मां संतोषी उससे रुष्ट हो जाएं। दुर्गा ने माया के कान में धीरे से कहा, माया, इस शुक्रवार जब वह उद्यापन या पूजा की तैयारी करेगी तब हमें उसके भोजन में या प्रसाद में कुछ ऐसा मिलाना होगा जो वर्जित है। जब मां का प्रकोप उस पर बरसेगा तब गांव वाले भी उसे कोसेंगे और घर से निकालने का रास्ता साफ हो जाएगा। माया की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने उत्तर दिया, दीदी, मैंने सुना है कि वह पड़ोस के बच्चों को गुरचना खिलाती है। क्यों न हम उन बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें कुछ खट्टा खाने को दे दें और उसका दोष सुमित्रा पर मढ़ दें। आखिर नियम तो नियम है, खटाई का स्पर्श भी व्रत तोड़ देता है। उनकी चापलूसी और मक्कारी की कोई सीमा नहीं थी। वे सुमित्रा के सामने तो बहुत मीठा बनती, उसे कहती, छोटी, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन पीठ पीछे वे उसके लिए गड्ढा खोद रही थीं। सुमित्रा उनकी इस बनावटी ममता को सच मान बैठती और उनका और भी ज्यादा सम्मान करने लगती। शुक्रवार की सुबह हुई। रामेश्वर गांव में एक अलग ही शांति थी। सुमित्रा ने बड़े ही जतन से मां संतोषी का चित्र सजाया था। उसने शुद्ध घी का दीपक जलाया और गुरचने का भोग तैयार किया। वह पूरी तरह भक्ति में लीन थी। उसका मुखमंडल एक अजब दिव्य तेज से चमक रहा था। उसे क्या पता था कि जिस रसोई में वो भोग बना रही है वहीं उसकी जेठानियों ने इमली का पानी छिपा कर रखा है। कथा का ये मोड़ बहुत ही मार्मिक था। एक तरफ एक निष्पाप भक्त की अटूट श्रद्धा थी
और दूसरी तरफ अपनों का ही बुना हुआ कपट का जाल। सुमित्रा जब पूजा के लिए बैठने वाली थी तभी दुर्गा ने उसे आवाज दी, छोटी जरा इधर तो आ, बाहर कुछ ब्राह्मण और गरीब बच्चे आए हैं, उन्हें पानी पिला दे। रसोई के उस धुंधले कोने में खरी माया के हाथ कांप रहे थे। उसके एक हाथ में इमली के पानी से भरा हुआ छोटा सा पात्र था और दूसरे हाथ से वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं कोई आ न जाए। बाहर आंगन में सुमित्रा ब्राह्मणों को जल पिलाने में व्यस्त थी। माया ने मन ही मन सोचा कि आज अगर ये व्रत टूट गया तो सुमित्रा का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। उसने बड़े ही शातिर तरीके से वो खट्टा पानी उस कलश में मिला दिया जिससे सुमित्रा ने पूजा का चरणामृत बनाना था, और थोड़ा सा अंश उस गुर्चने के प्रसाद में भी छिड़क दिया। जैसे ही काम पूरा हुआ वो दबे पांव रसोई से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उधर सुमित्रा जब वापस आई तो उसका मन पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। उसने बड़ी ही श्रद्धा से मां संतोषी की प्रतिमा को नमन किया और कथा पढ़ना शुरू किया। प्रिय श्रोतागण, उस समय सुमित्रा की आवाज में ऐसा जादू था कि घर के आसपास की चिड़ियां भी शांत होकर जैसे उस कथा को सुनने लगी थीं। वह कह रही थीं, हे मां संतोषी, आप सुख की दाता हैं, आप संतोष की जननी हैं। मेरी भूल चूक माफ करना और इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सुमित्रा के इन शब्दों को सुनकर पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन खिड़की के पीछे छिपी दुर्गा और माया के दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे तो बस उस पल का इंतजार कर रही थीं जब अनजाने में सुमित्रा वह खटाई अपने मुख से लगा ले या किसी बच्चे को खिला दे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर आकर जमा हो गए। वे हर शुक्रवार को सुमित्रा के हाथ से प्रसाद लेने आते थे। उन बच्चों के चेहरे पर एक अजब सी मासूमियत थी। सुमित्रा ने कथा संपन्न की और आरती के लिए खड़ी हुई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता की गूंज से पूरा रामेश्वर गांव जैसे पवित्र हो गया। आरती के बाद अब बारी थी प्रसाद बांटने की। सुमित्रा ने वह कलश उठाया जिसमें माया ने खटाई मिलाई थी। सुमित्रा ने जैसे ही कलश का ढक्कन खोला, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसका मन एक पल के लिए ठिठका। उसने सोचा, क्या आज प्रसाद की महक कुछ बदली हुई है? लेकिन फिर उसने इसे अपना भ्रम मान लिया और प्रसाद बांटने के लिए बाहर आंगन में आ गई। दुर्गा और माया अपनी सांसें रोककर यह सब देख रही थीं। वे जानती थीं कि अगर किसी भी बच्चे ने वह खट्टा प्रसाद खा लिया तो मां संतोषी रुष्ट हो जाएंगी और सुमित्रा के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सुमित्रा ने सबसे पहले पड़ोस के छोटे से बालक छोटू को पुकारा। वह बालक बड़ी ही आस लेकर सुमित्रा के पास आया। सुमित्रा ने जैसे ही गुर्चने का दाना उसके हाथ में रखा और उसे चरणामृत देने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक एक बहुत जोरदार बिजली कड़की, जबकि आसमान में धूप खिली हुई थी। उस बिजली की गूंज इतनी तेज थी कि सुमित्रा के हाथ से वह कलश छूटकर नीचे गिर गया और सारा जल मिट्टी में मिल गया। सुमित्रा हकबकाई सी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद उससे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसकी वजह से मां ने उसका चढ़ाया हुआ जल स्वीकार नहीं किया। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी और बार बार मां से क्षमा मांगने लगी। इधर दुर्गा और माया को लगा कि उनकी योजना विफल हो गई, क्योंकि कलश गिर गया था, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थीं। माया तुरंत आगे आई और बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए बोली, अरे छोटी, यह क्या अनर्थ हो गया? पूजा का कलश गिर जाना तो बहुत बड़ा अपशकुन है। लगता है तेरी नीयत में ही कोई खोट है, तभी तो मां ने तेरा जल धरती पर गिरा दिया। दुर्गा ने भी आग में घी डालते हुए कहा, देखा, मैं तो पहले ही कहती थी कि यह दिन भर भक्ति का नाटक करती है और अंदर से इसका मन काला है। आज देख लो, साक्षात ईश्वर ने संकेत दे दिया है कि तेरा व्रत झूठा है। गांव के जो लोग वहां खड़े थे, वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। सुमित्रा का हृदय फट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो मां हमेशा उसकी रक्षा करती थी, आज उन्होंने उसे इस तरह सबके सामने लज्जित क्यों होने दिया।
वो वही मिट्टी में गिरे हुए जल को देख रही थी, जहां से अब भी एक तीखी खटास की महक उठ रही थी। तभी सुमित्रा की नजर उस मिट्टी पर पड़ी जहां कलश गिरा था। वहां की मिट्टी काली पड़ गई थी। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सच जानने की व्याकुलता थी। उसने मन ही मन मां संतोषी का ध्यान किया और मां से विनती की, मां, अगर मैं सच्ची हूं तो मुझे राह दिखाओ। तभी उसकी नजर रसोई के दरवाजे पर खरी माया पर पड़ी, जो अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ रही थी। उस पल्लू पर इमली के गहरे भूरे दाग साफ दिखाई दे रहे थे। सुमित्रा का कलेजा मुंह को आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जेठानी, जिसे वह अपनी बड़ी बहन मानती थी, वह ऐसा घिनौना काम कर सकती है। लेकिन सुमित्रा ने उस समय कोई हंगामा नहीं किया। वो शांत रही, क्योंकि वह जानती थी कि बिना प्रमाण के वह कुछ कहेगी तो घर में कलह बढ़ेगी। उसने दोबारा जल भरा और फिर से पूजा शुरू की। लेकिन ये तो बस साजिशों की शुरुआत थी। दुर्गा और माया ने अब एक और भी भयंकर योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तरीके से व्रत नहीं टूटा तो वे सुमित्रा के पति सुरेश को ही उसके खिलाफ कर देंगी। उन्होंने तय किया कि वे सुरेश के कान भरेंगी कि सुमित्रा व्रत के बहाने घर में छिपकर कुछ गलत काम करती है या फिर वह किसी और से मिलती है। शाम को जब सुरेश खेत से थका हारा घर लौटा तो उसे घर का माहौल बहुत भारी लगा। दिनेश और श्यामलाल भी गंभीर बैठे थे। जैसे ही सुरेश ने आंगन में कदम रखा, दुर्गा रोने का नाटक करते हुए उसके पास आई और बोली, देवर जी, आज तो अनर्थ हो गया। आपकी पत्नी ने मां संतोषी का अपमान किया है। उसने पूजा के नाम पर घर में अपशकुन फैला दिया है। आज से हम इसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। सुरेश हक्का बक्का रह गया। वह सुमित्रा से बहुत प्रेम करता था और उसकी भक्ति पर उसे अटूट विश्वास था। उसने चिल्लाकर कहा, भाभी, आप क्या कह रही हैं? सुमित्रा ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन माया ने अपनी चाल चलते हुए सुरेश को वह मिट्टी दिखाई जो काली पड़ गई थी। उसने कहा, यह देखो अपनी आंखों से। मां संतोषी ने इसका प्रसाद स्वीकार नहीं किया। यह औरत कुलक्षणी है सुरेश। इसके पैर इस घर के लिए शुभ नहीं है। सुरेश का मन डोलने लगा। जब अपनों के बीच से ही कोई जहर उगलता है तो सबसे मजबूत विश्वास भी डगमगा जाता है। वह सुमित्रा के कमरे की ओर बढ़ा, जहां वह अपनी साधना में लीन थी। सुरेश के कदम अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, पर हर कदम के साथ उसका मन भारी होता जा रहा था। कमरे के भीतर धुंधला उजाला था, जहां सुमित्रा मां संतोषी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाए सिसक रही थी। उसके आंसू प्रतिमा के चरणों को भिगो रहे थे। सुरेश ने द्वार पर खड़े होकर उसे देखा। वह वही सुमित्रा थी जिसे उसने हमेशा शांत और संतोषी देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गहरा अवसाद था। सुरेश ने भारी आवाज में पुकारा, सुमित्रा। सुमित्रा ने चौंक कर पीछे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, स्वामी, आप आ गए। आज घर में जो कुछ भी हुआ वह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सुरेश ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में वह कोमलता नहीं थी जो हमेशा होती थी। उसने कहा, सुमित्रा, मैंने सदा तुम्हारी भक्ति का सम्मान किया, लेकिन आज जो अपमान मां का हुआ है और जो अपशकुन इस घर में आया है, उसका उत्तरदायी कौन है? दुर्गा भाभी और माया भाभी कह रही हैं कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। क्या यह सच है कि तुमने पूजा में कोई अशुद्धि की? सुमित्रा के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस पति पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास था, वही आज उस पर संदेह कर रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, स्वामी, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी मां संतोषी के साथ छल कर सकती हूं? मैंने तो अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। वह कलश गिरना मेरी भूल नहीं, बल्कि मां का कोई संकेत था। मुझे रसोई में कुछ खटास की महक आई थी। तभी कमरे के बाहर खड़ी दुर्गा और माया अंदर आ गई। दुर्गा ने चिल्लाकर कहा, देखा सुरेश, अब यह हम पर इल्जाम लगा रही है। रसोई में खटास कहां से आएगी जब हम सब जानते हैं कि शुक्रवार को घर में खटाई लाना भी पाप है।
यह अपनी गलती हम पर मढ़ना चाहती है ताकि यह पवित्र बन सके और हम अपराधी। माया ने भी अपनी आंखों में नकली गुस्सा भरते हुए कहा, सुरेश, अगर इसे इस घर में रहना है तो इसे अपनी मर्यादा समझनी होगी। पिताजी के संस्कारों का वास्ता देकर इसने हमें नीचा दिखाया है। आज से यह इस घर की बहू नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रहेगी। जब तक ये अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेती, इसे मुख्य रसोई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरेश अपनी भाभियों की चालाकी को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि शायद वे सही कह रही हैं और सुमित्रा से ही कोई भारी चूक हुई है। उसने भारी मन से सुमित्रा की ओर देखा और कहा, सुमित्रा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम्हें भाभियों की बात माननी होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग हो। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। उस रात सुमित्रा के लिए समय जैसे ठहर गया था। उसे घर के एक छोटे से अंधेरे कोने में रहने को मजबूर कर दिया गया, जहां न ठीक से बिछावन था और न ही रोशनी। दुर्गा और माया की क्रूरता यहां भी नहीं रुकी। उन्होंने तय किया कि सुमित्रा को केवल बचा कुचा रूखा भोजन ही दिया जाएगा। सुबह होते ही सुमित्रा को घर के सबसे कठिन कामों में झोंक दिया गया। वो भारी लकड़ियां काटती, कुएं से 20-20 गगरियां पानी भरती और पूरे घर के कपड़े धोती। हृदय विदारक दृश्य तो तब होता जब दोपहर के समय सब लोग मेज पर बैठकर पकवान खाते और सुमित्रा को दूर एक कोने में जमीन पर बैठकर सूखी रोटी और पानी पीना पड़ता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसकी कमर काम के बोझ से झुकने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी मां संतोषी के लिए वही प्रेम था। वह हर दुख को सहते हुए केवल यही गुनगुनाती, मां, यह मेरा प्रारब्ध होगा, पर मेरा विश्वास मत टूटने देना। दुर्गा और माया उसे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। जब वह आंगन बुहारती तो माया जानबूझकर वहां कूड़ा फेंक देती और कहती, देख, तेरे पाप की तरह यह गंदगी भी साफ नहीं हो रही। सुमित्रा चुपचाप दोबारा सफाई करती। गांव की जो महिलाएं पहले सुमित्रा की प्रशंसा करती थीं, दुर्गा ने उनके बीच भी यह बात फैला दी थी कि सुमित्रा ने मां संतोषी का अपमान किया है, इसलिए अब कोई उससे बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे सुरेश भी सुमित्रा से दूर होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी पत्नी वास्तव में अभागन है, क्योंकि जब से यह विवाद हुआ था खेतों में फसल भी कुछ कमजोर पड़ने लगी थी। यह सब दुर्गा और माया की ही चाल थी। उन्होंने चुपके से सुरेश के हिस्से के खेत में पानी कम दिया था ताकि सारा दोष सुमित्रा के अपशकुन पर मढ़ा जा सके। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। सुमित्रा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह पीली पर गई थी। उसके शरीर में जान नहीं बची थी, पर उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। अगला शुक्रवार आने वाला था। सुमित्रा ने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार वह मां संतोषी का ऐसा व्रत करेगी कि या तो मां उसे दर्शन देंगी या वह अपने प्राण त्याग देगी। उसने चोरी छिपे थोड़े से चने और गुड़ इकट्ठा किए थे, जो उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू में बांध कर रखे थे। उसे डर था कि कहीं दुर्गा और माया उसका यह अंतिम सहारा भी न छीन लें। शुक्रवार की रात जब पूरा घर सो रहा था, सुमित्रा उठकर अपने उस छोटे से अंधेरे कमरे में मां की प्रतिमा के सामने बैठ गई। उसके पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं था, तो उसने अपनी श्रद्धा के आंसुओं को ही दीपक मान लिया। इधर दुर्गा और माया अपनी जीत के नशे में चूर थीं। वे समझ रही थीं कि सुमित्रा अब पूरी तरह टूट चुकी है और जल्द ही घर छोड़कर चली जाएगी। उन्हें क्या पता था कि जिस भक्त को वे कमजोर समझ रही थीं, उसकी पुकार अब वैकुंठ तक पहुंचने वाली थी। मां संतोषी, जो अब तक मौन रहकर अपनी भक्त की परीक्षा ले रही थीं, अब अपनी कलाएं दिखाने के लिए तैयार थीं। वह शुक्रवार की सुबह रामेश्वर गांव के लिए एक सामान्य सुबह हो सकती थी, लेकिन सुमित्रा के लिए यह उसके जीवन की सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षा की घड़ी थी। जब भोर की पहली किरण ने पहाड़ों को छुआ, सुमित्रा पहले ही जाग चुकी थी। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा थी। रात भर ठंडी जमीन पर सोने के कारण उसके अंग अकड़ गए थे, लेकिन उसके मन में एक ऐसी ज्योति जल रही थी जिसे बुझाना किसी के वश में नहीं था। उसने कांपते हाथों से जल का पात्र उठाया और नदी की ओर चल दी। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले
जो कभी उसे देखकर सिर झुकाते थे, लेकिन आज वे अपनी नजरें फेर रहे थे। कुछ ने तो पीछे से ताना भी मारा, देखो यह वही है जिसने मां संतोषी को नाराज किया है। सुमित्रा ने उन कड़वे शब्दों को पी लिया जैसे कोई विष पीता है। उसने नदी के शीतल जल में डुबकी लगाई और मां का ध्यान किया। जल से बाहर निकलते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी देह भले ही कमजोर पड़ गई है, पर उसकी आत्मा में एक अजब शक्ति का संचार हो रहा है। वो घर लौटी और अपने उसी अंधेरे कोने में बैठ गई। आज उसने प्रण लिया था कि वो मां की कथा का वाचन इतने गहरे भाव से करेगी कि साक्षात मां को उसकी पुकार सुननी ही पड़ेगी। उसने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से वो थोड़ा सा गुड़ और चने निकाले जो उसने किसी तरह बचा कर रखे थे। इधर घर के मुख्य हिस्से में दुर्गा और माया एक नई साजिश की खिचड़ी पका रही थी। आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। दुर्गा ने माया से कहा, माया, आज इस छोटी का सारा घमंड और ये भक्ति का नाटक हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। मैंने सुना है कि यह आज फिर व्रत कर रही है। आज हम गांव की कुछ और औरतों को खाने पर बुलाएंगे और उनके सामने इसे ऐसा अपमानित करेंगे कि ये खुद ही गांव छोड़कर भाग जाएगी। माया ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी दीदी, और मैंने तो एक और प्रबंध किया है। मैंने सुरेश के मन में यह बात पूरी तरह बैठा दी है कि सुमित्रा की वजह से ही हमारे खेतों की बरकत चली गई है। आज शाम को जब सुरेश और बाकी भाई घर आएंगे तो हम उन्हें वह दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर वे इसे एक पल भी इस घर में नहीं रहने देंगे। उनकी हंसी में वह क्रूरता थी जो किसी भी पवित्र हृदय को डरा सकती थी। दोपहर का समय आया। सुमित्रा अपने कमरे में मां संतोषी की कथा शुरू करने वाली थी। उसने जमीन पर एक छोटा सा मंडल बनाया और वहां मां की प्रतिमा के स्थान पर एक पत्थर रखा जिसे उसने बड़े ही प्रेम से धोकर चंदन लगाया था। जैसे ही उसने कथा की पहली पंक्तियां गुनगुनानी शुरू की, एक समय की बात है, एक बुढ़िया मां थी। तभी अचानक दुर्गा और माया उसके कमरे में आ धमकी। दुर्गा ने सुमित्रा के हाथ से वह गुड़ चने का पात्र छीन लिया और उसे बाहर आंगन में फेंक दिया। यह क्या ढोंग है? अभी घर के सारे कपड़े धोने बाकी हैं, गायों का तबेला साफ करना है और तू यहाँ बैठकर यह पाखंड कर रही है? उठ अभी। सुमित्रा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, दीदी, आज का दिन मुझे दे दो। मैं रात भर जागकर सारा काम पूरा कर दूंगी। बस मुझे मां की कथा पूरी कर लेने दो। लेकिन उन पत्थरों के दिलों पर कोई दया नहीं थी। माया ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया और उसे उन भारी कामों में लगा दिया जो किसी बलिष्ठ पुरुष के लिए भी कठिन थे। सुमित्रा धूप में तपते हुए आंगन में काम कर रही थी। उसके पैर जल रहे थे, पर उसका मन मां के चरणों में अटका था। वह काम करते करते ही मन कथा के प्रसंग दोहरा रही थी। उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उसे अपने शरीर के कष्टों का आभास ही नहीं हो रहा था। शाम ढलने लगी। सुरेश और उसके दोनों बड़े भाई खेतों से लौटे। आज वे बहुत थके हुए थे और उनके चेहरों पर परेशानी थी। दुर्गा ने तुरंत मौका देखा और सुरेश के पास जाकर बोली, देखो देवर जी, अपनी पत्नी की हालत देखो। हमने उसे मना किया कि वह यह झूठा व्रत न करे, पर वह मानती ही नहीं। घर का सारा काम अधूरा पड़ा है और वह बस मामा रट रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी यह जिद हमारे परिवार को ले डूबेगी? सुरेश ने जब आंगन में सुमित्रा को बेहाल देखा तो एक पल के लिए उसका हृदय पसीजा। उसने देखा कि सुमित्रा के हाथों से खून रिस रहा था। वह भारी लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी। सुरेश उसके पास गया और उसे थाम लिया। सुमित्रा ने जब अपने पति को देखा तो उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा कि शायद आज उसका सुहाग उसे समझ पाएगा। लेकिन तभी दिनेश और श्यामलाल भी वहां आ गए। दिनेश ने कहा, सुरेश, भावुक मत हो। हम सब देख रहे हैं कि जब से इसने वह अशुद्ध पूजा की है, घर में क्लेश बढ़ गया है। आज मां संतोषी के नाम पर यह हमें और कितना नीचा दिखाएगी। सुरेश ने सुमित्रा का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में करवाहट भर गई। उसने कहा, सुमित्रा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो यह सब बंद करना होगा।
कल से मैं तुम्हें एक भी व्रत करते हुए न देखूं। सुमित्रा के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। जिस पति की लंबी उम्र के लिए वह ये सारे कष्ट सह रही थी, वही आज उसे छोड़ रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर भाग गई और मां की उस प्रतिमा के सामने गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मां, क्या मेरी भक्ति में इतनी कमी थी? क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर था? अगर आप सच में हैं तो आज मुझे रास्ता दिखाएं। मैं इस अपमान के साथ और नहीं जी सकती। उस रात सुमित्रा ने अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वो रात भर जागती रही और मां के भजनों में लीन रही। आधी रात का समय था। पूरे रामेश्वर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक सुमित्रा के कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। वो प्रकाश इतना शीतल और सुखद था कि सुमित्रा की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिव्य प्रकाश की चकाचौंध में सुमित्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने खड़ी वह देवी साक्षात ममता की मूर्ति थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सा तेज था, गले में पारिजात के फूलों की माला महक रही थी और उनके हाथों में अभय मुद्रा थी। सुमित्रा के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस एकटक उस रूप को निहारती रही। तभी एक अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी गूंजी। पुत्री सुमित्रा, अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारी मां तुम्हारे पास आई है। सुमित्रा लड़खड़ाते हुए उठी और उस देवी के चरणों में गिर पड़ी। उसके आंसुओं ने मां के कोमल चरणों को पखार दिया। वो सिसकते हुए बोली, मां, क्या आप सच में आ गई? मुझ जैसी तुच्छ और अभागन नारी के लिए आपने स्वर्ग से धरती पर आने का कष्ट किया। मां, सब कहते हैं कि मैं पापिनी हूं, मैंने आपका अपमान किया है। क्या आप भी मुझसे रुष्ट हैं? मां संतोषी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सुमित्रा के सिर पर अपना वरदहस्त रखा। उनके स्पर्श मात्र से सुमित्रा के शरीर के सारे घाव भर गए। उसकी थकान मिट गई और उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह फिर से नवजीवन पा गई हो। मां ने कहा, पुत्री, संसार केवल कर्म देखता है, पर मैं भावना देखती हूं। उस दिन जो कलश गिरा था वह तेरी भूल नहीं थी, बल्कि उस कलश में मिलाया गया वह विष था जिसे तेरी अपनी ही जेठानियों ने भक्ति को भंग करने बांग्ला के लिए डाला था। मैंने उस अशुद्ध जल को स्वीकार करने के बजाय उसे धरती पर गिराना उचित समझा, ताकि मेरी भक्त निष्पाप रहे। तूने जो धैर्य रखा, जो संतोष दिखाया, वही मेरी असली पूजा है। सुमित्रा की आंखों से अब खुशी के आंसू बह रहे थे। मां ने आगे कहा, आज की रात न्याय की रात है। रामेश्वर गांव कल सुबह एक नया इतिहास देखेगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि सत्य सबके सामने आए। इधर घर के दूसरे कमरों में सो रहे सुरेश, दिनेश और श्यामलाल को अचानक एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो इस संसार की नहीं थी। उनकी नींद उचट गई। उन्होंने देखा कि सुमित्रा के कमरे की दरारों से एक अलौकिक सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही है। सुरेश का मन व्याकुल हो उठा। उसे अपनी पत्नी की करुण पुकार याद आने लगी। वह बिना सोचे समझे सुमित्रा के कमरे की ओर दौड़ा। पीछे पीठ दिनेश और श्यामलाल भी आए और उनके पीछे डरी सहमी सी दुर्गा और माया भी आ गई। जैसे ही सुरेश ने सुमित्रा के कमरे का द्वार खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। सुमित्रा जमीन पर नहीं बल्कि एक प्रकाश पुंज के सामने बैठी थी। साक्षात मां संतोषी वहां विद्यमान थी। पूरा कमरा जो कभी अंधेरा और गंदा था, अब चंदन और अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। सुरेश की घिघी बंध गई। वह कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। दिनेश और श्यामलाल के हाथ जुड़ गए, लेकिन दुर्गा और माया का हाल बुरा था। वे जैसे ही कमरे में दाखिल हुईं, मां संतोषी का सौम्य रूप उनके लिए अत्यंत उग्र और भयानक दिखाई देने लगा। उन्हें लगा जैसे मां की आंखें उनके हृदय की गहराई में छिपे उस काले सच को पढ़ रही हैं। मां संतोषी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सुरेश, तूने अपनी पत्नी की उस निष्ठा पर संदेह किया जिसने अपनी सांसों से इस घर को सींचा था। तूने उन लोगों की बातों पर विश्वास किया जो रिश्तों की पवित्रता को ईर्ष्या की आग में जला रहे थे। सुरेश का सिर शर्म से झुक गया।
वह बोला, माँ मुझे क्षमा करें, मैं अपनी भाभियों की चाल को समझ नहीं पाया। मैंने सुमित्रा के साथ बहुत अन्याय किया है। तभी माँ ने दुर्गा और माया की ओर देखा। उनकी एक दृष्टि मात्र से वे दोनों थर-थर कांपने लगीं और अपने आप सच उगलने लगीं। दुर्गा चिल्ला उठी, माँ हमें क्षमा कर दो। हाँ, मैंने ही वह खटाई कलश में मिलाई थी। मैं सुमित्रा की बढ़ती इज्जत से जलती थी। माया भी रोने लगी, माँ हमने ही सुरेश के कान भरे थे। हमें धन और अधिकार का लालच था। सुमित्रा की सादगी हमें चुभती थी। हमें सजा मत दो माँ। रामेश्वर गांव की उस शांत रात में पाप का वह घड़ा फूट चुका था। सुरेश ने जब अपनी भाभियों के मुख से यह सच सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। लेकिन सुमित्रा, जो साक्षात संतोष की प्रतिमूर्ति थी, उसने आगे बढ़कर अपने पति का हाथ थाम लिया। उसने मां संतोषी से प्रार्थना की, हे दयामयी मां, इन्होंने जो किया वो अज्ञानतावश किया। आज जब आप स्वयं यहाँ आई हैं तो मैं आपसे वरदान में दंड नहीं बल्कि इनके लिए सद्बुद्धि और क्षमा मांगती हूँ। माँ मेरे परिवार को बिखरने से बचा लीजिए। सुमित्रा की इस महानता को देखकर मां संतोषी और भी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, धन्य है सुमित्रा, तेरी करुणा ही तुझे सबसे ऊंचा स्थान देती है। जो भक्त अपने शत्रुओं के लिए भी दया मांगता है वही मेरा सच्चा अंश है। मां ने सुरेश से कहा, सुरेश, सुमित्रा की मर्यादा अब तेरी जिम्मेदारी है। इस घर में अब कभी कोई अभाव नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ संतोष का वास है। इतना कहकर मां संतोषी धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई। पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा था। सुमित्रा के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उसने संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया हो। सुरेश सुमित्रा के पैरों में गिर पड़ा और बिलख बिलख कर रोने लगा। सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, तुम्हें कितनी तकलीफें दी। सुमित्रा ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दुर्गा और माया भी सुमित्रा के पैरों में गिर पड़ी। उनकी आंखों में अब ईर्ष्या नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उस रात रामेश्वर गांव का वो घर केवल एक घर नहीं रहा, वह एक मंदिर बन गया था। मां संतोषी के साक्षात दर्शनों के बाद रामेश्वर गांव की वह रात जैसे सदियों का अंधकार मिटाकर विदा हुई। जब अगली सुबह सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण ने सुमित्रा के आंगन को छुआ तो वह दृश्य देखने लायक था। आज सुमित्रा को किसी ने जबरदस्ती नहीं उठाया था, बल्कि आज वह स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। जैसे ही वह आंगन बुहारने के लिए निकली, उसने देखा कि उसकी जेठानियां दुर्गा और माया पहले से ही वहां खड़ी थीं। उनके हाथों में झाड़ू और जल के पात्र थे। सुमित्रा को देखते ही दोनों की आंखों में ग्लानि के आंसू आ गए। दुर्गा ने आगे बढ़कर सुमित्रा के हाथ थाम लिए और रूंधे गले से कहा, छोटी, हमें क्षमा कर दे। हमने तुझे पराया समझा, तुझे कष्ट दिए, पर तूने तो साक्षात मां बनकर हमारे घर को बचा लिया। आज से तू इस घर की छोटी बहू नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी है। माया ने भी सुमित्रा के चरणों में सिर रख दिया। सुमित्रा ने बड़ी ही कोमलता से दोनों को गले लगा लिया। उस दिन रामेश्वर गांव के उस किसान के घर में फिर से वही पुराना प्रेम लौट आया था। लेकिन इस बार यह प्रेम स्वार्थ पर नहीं बल्कि भक्ति और संतोष पर टिका था। सुरेश, दिनेश और श्यामलाल ने भी मां संतोषी के चरणों में संकल्प लिया कि वे कभी भी अधर्म की राह पर नहीं चलेंगे। उस दिन के बाद से उस घर की काया ही पलट गई। मां संतोषी का वह चमत्कार पूरे रामेश्वर गांव में आग की तरह फैल गया। जो लोग सुमित्रा को ताने मारते थे वे अब दूर दूर से उसके दर्शन करने और मां की महिमा सुनने आने लगे। सुमित्रा ने नियम लिया कि वह पूरे विधि विधान से मां के 16 शुक्रवार के व्रत पूर्ण करेगी। धीरे धीरे शुक्रवार आते गए। सुमित्रा की भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि किसान के वे खेत जो सूख रहे थे, अब वहां इतनी लहलहाती फसल खड़ी थी कि पूरे गांव में वैसी पैदावार किसी की नहीं हुई। घर में धन धान्य के भंडार भर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस धन ने परिवार में अहंकार नहीं बल्कि और अधिक विनम्रता पैदा की। सुमित्रा हर शुक्रवार को गांव के गरीब बच्चों को इकट्ठा करती और उन्हें बड़े प्रेम से गुड़ और चने का प्रसाद बांटती। उसने सबको एक ही सीख दी, जीवन में सब कुछ मिल जाए पर अगर संतोष नहीं मिला तो सब व्यर्थ है।
जब सुमित्रा के 16 शुक्रवार पूर्ण हुए तब उसने उद्यापन का भव्य आयोजन किया। पूरे रामेश्वर गांव को आमंत्रित किया गया। उस दिन घर के द्वार पर फूलों की वंदनवार सजी थी, आंगन में रंगोलियां बनी थीं और हवा में मां संतोषी के भजनों की गूंज थी। सुमित्रा ने पूर्ण श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया और कन्याओं का पूजन किया। उद्यापन के उस पावन क्षण में जब सुमित्रा मां की आरती कर रही थी तब सबको ऐसा महसूस हुआ मानो मंदिर की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। मां की कृपा से सुमित्रा की गोद भी हरी भरी हुई और उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने संतोष रखा। आज भी रामेश्वर गांव में वह कथा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सुमित्रा के उस त्याग और अटूट विश्वास ने ही उस उजरते हुए परिवार को स्वर्ग बना दिया। प्रिय श्रोतागण, मां संतोषी की ये कथा हमें केवल ये नहीं सिखाती कि व्रत कैसे करना है, बल्कि यह सिखाती है कि जब पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो, जब अपने ही आपके दुश्मन बन जाएं, तब भी अगर आपके मन में मां के प्रति सच्चा विश्वास और धैर्य है तो साक्षात ईश्वर को भी आपके द्वार पर आना पड़ता है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग आपकी राह में कांटे भी बिछाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, जिसका रक्षक साक्षात परमात्मा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सुमित्रा की तरह संतोष धारण करना सीखिए, क्योंकि संतोष ही वह अमृत है जो करवाहट को भी मिठास में बदल देता है। मां संतोषी की कृपा जिस पर हो जाती है उसके घर में कभी दरिद्रता कदम नहीं रखती और उसके जीवन की हर बाधा स्वयं दूर हो जाती है। प्रिय श्रोतागण, आज की यह दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। मां संतोषी की यह महिमा आपके और आपके परिवार के जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपको सुमित्रा की भक्ति और मां के न्याय ने प्रेरित किया हो, तो इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित न रखें। मां की कृपा हर घर, हर द्वार तक पहुंचनी चाहिए। इस पवित्र कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां संतोषी लिखना न भूलें। आपकी एक छोटी सी श्रद्धा मां की असीम कृपा का द्वार खोल सकती है।